ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल की जारहियत के जवाब में जवाबी हमले लगातार जारी हैं। एक बाखबर जरिए ने बताया है कि अब तक ईरान ने 14 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। जी हां, ईरान ने 1, 2, 3, 4 नहीं, 14 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इनमें कई निशाने, कई हमले कामयाब रहे हैं। जो जराए के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के बाज मुल्कों में एक से ज्यादा फौजी अड्डे मौजूद हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, जॉर्डन हो, इनमें से और भी कई इलाकों में, सीरिया हो। अमेरिका के जो बेसिस हैं वो जो खबरें अभी आ रही हैं, कई मुल्क में अमेरिका के एक से ज्यादा फौजी अड्डे हैं और इसलिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले हर मुल्क में सिर्फ एक ही अड्डे तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है। जराए ने यह भी जानकारी दी है, जो सोर्सेस से, देखिए अभी वॉर का वक्त है, कई सोर्सेस से जानकारी आ रही है। सोर्सेस से जानकारी मिली है कि अब तक ईरान के हमलों में 14 अमरीकी अड्डे मुतासिर हो चुके हैं। 14 अमरीकी अड्डों पर इस ईरान के जवाबी हमले का असर पड़ा है। इससे आगे आपको और बता दें कि जो IRGC है, यानी कि जो ईरान की जो सुप्रीम आर्मी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC, उसने ऐलान किया है कि अमेरिका का जंगी माविन जहाज, ध्यान रहे, अमेरिका का जंगी माविन जहाज जिसका नाम है USMST, जो लड़ाई में मदद फराहम करने वाला बहरी जहाज है, IRGC की बहरिया की जानिब से दागे गए मिसाइलों से शदीद मुतासिर हुआ है। यानी अमेरिकी बहरी जहाज और उसके साथ के जितने सपोर्टिव जहाज हैं, उनमें से एक जहाज को IRGC के नेवी अटैक से नुकसान पहुंचा है। यह बहुत बुरी खबर अमेरिका के लिए। इस कार्रवाई में ईरान की बहरी फोर्स यानी ईरान की जो नेवी है, जो नौसेना है, उसने अहम किरदार अदा किया है। IRGC यानी ईरानियन माफ कीजिएगा, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के मुताबिक जारी हमलों के दौरान खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी बहरी असासे भी ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में हैं, उसकी रेंज में है। यानी अगर कशीदगी यानी ये कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहती है तो मजीद अमरीकी तंसीबात यानी अमरीकी जो इंटरेस्ट है, उनकी फौजी अड्डे हैं या उनके जो बहरी जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं और जहाज, उन सब के सब वो निशाना बन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सब कुछ क्यों, कैसे, कब शुरू हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता कई बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तनाव पाया जाता है, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट, जैसे हिंदी में कहते हैं मध्य पूर्व। इसके मामलात पर ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अपनी खुद मुख्तारी यानी संप्रभुता, सॉवरेनिटी और कौमी सलामती के दिफा के लिए, उसके बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कार्रवाई कर रहा है। जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादी यानी इसकी जो अलाइड कंट्रीज है, वो ईरान पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम यानी इनस्टेबिलिटी फैलाने का इल्जाम लगाते हैं। तो माहिरीन जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसे हमलों से खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। अगर दोनों जानिब से कार्रवाइयां बढ़ती रहीं तो इसके असरात न सिर्फ मुतअल्लिक़ा ममालिक बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता और आलमी मईशत पर भी पड़ सकते हैं। खास तौर पर तेल की सप्लाई और आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है। तो मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास है। ईरान के हालिया हमलों से वाज़े होता है कि वो अमरीकी तंसीबात, अमेरिकन इंटरेस्ट्स, अमेरिकन फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ अमरीका की मुमकिना जवाबी कार्रवाई खित्ते में कशीदगी को और ज्यादा बढ़ा सकती है, इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी बिरादरी की कोशिश होनी चाहिए कि सिफारती जराए से तनाज़े को कम किया जाए ताकि बड़े पैमाने पर जंग से बचा जा सके। ये एक्सपर्ट्स की राय है। चूंकि देखिए, जिस तरह से अमेरिकन जितने भी इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में जॉर्डन, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, इन तमाम जगहों पर जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें तकरीबन 40 से 50 हजार के दरमियान अमरीकी फौजी यहां तैनात हैं इन तमाम जगहों पर, इन अड्डों पर। अब आप सोचें जिनकी तादाद कितनी है, 40 से 50 हजार।
तो अगर इन तमाम अड्डों पर ईरान अटैक करता है और जैसा कि ईरान ने अपने शुरुआती जवाबी हमले से एहसास दिला दिया है, तो सोचे क्या हालत होगी। अमेरिका के लिए भी मुश्किल पड़ सकती है और साथ ही साथ ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। इसीलिए ये खबर आ रही है कि कुवैत हो या सऊदी अरब हो या बहरीन हो, इनके तमाम जो लीडरान है वो आपस में बात कर रहे हैं और ये अमेरिका से भी कोशिश इनकी ये है कि उस पर अमेरिका से दबाव डाला जाए कि खित्ते में मजीद कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि तमाम, जैसा कि ईरान ने पहले कहा था कि अगर जंग होगी, किसी भी तरह की जंग ईरान पर होती है यानी हमला होता है, तो ईरान उसका जवाब देगा और ईरान जो है मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उनको निशाने पर लेगा। तो ईरान ने अपना इस जो इंतबाह दिया था उसको कहीं ना कहीं करके दिखा दिया है, लेकिन मजीद ये चीजें आगे ना बढ़े इसके लिए अब इस बात पर यह मुनसर करता है कि इसराइल अमेरिका की जंग की जो सिचुएशन है, जो जंग की आग में एक तरह से मिडिल ईस्ट को धकेल दिया है, वो आगे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है।